देखो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? बिहार के बारे में। आराम से बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार में। देखो बाबू, बिहार जो है ना कभी बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल। बंगाल समझते हो? बंगाल मतलब पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल मतलब बंगाल का हिस्सा। बंगाल का कौन रहा है कभी? बिहार। कौन रहा है? जो हमारा बिहार है प्यारा, वो किसका हिस्सा रहा है? फिर देखो एक घोषणा होता है। क्या होता है? घोषणा। क्या हुआ? यह घोषणा हुआ बाबू 12 दिसंबर। कब हुआ? 12 दिसंबर। आरामी से बोलेगा 1911। देखो बिहार का भी किसका हिस्सा था? फिर घोषणा होता है। क्या? 12 दिसंबर। 1911। घोषणा यह हुआ कि बिहार एक राज्य बनेगा। बिहार क्या बनेगा? बिहार क्या बनेगा बाबू? बिहार एक राज्य बनेगा। इसी में सही चल रहा है, तो आप ऐसे आराम से ध्यान दो और इसी एनर्जी के साथ पढ़ो। तो बिहार क्या बनेगा बाबू? और बिहार राज्य बन गया। कब बना? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। 1912 समझ में आ गया? यस सर। 3 पॉइंट समझ में आया? यस सर। बिहार का भी हिस्सा था किसका? बंगाल का। फिर घोषणा होता है 12 दिसंबर 1911 को। घोषणा यह होता है कि बिहार एक राज्य बनेगा। तो घोषणा किस डेट को होता है? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार एक राज्य बन गया। फाइनली कब बन गया? 22 मार्च 1912 को। तो चौथा पॉइंट यह हो जाएगा कि यही वजह है कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। दिक्कत नहीं? नहीं। आगे चले। यस सर। 3 पॉइंट हो गया? यस सर। 3 नहीं 4 पॉइंट का हो। देखो अब चुप रहेगा, सुन लेगा। 4 पॉइंट अभी तक यह हुआ। एक हुआ कि बिहार के बंगाल का हिस्सा था। 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ एक घोषणा होता है कि बिहार को क्या किया जाएगा? बंगाल से हटा करके अब एक राज्य बनाया जाएगा। तो घोषणा कब हो गया? दिनांक क्या था उसका? 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद जब घोषणा हो गया था तो इसको क्या बनना था? राज्य बनना था। तो फाइनली राज्य बन गया। कब राज्य बन गया? 22 मार्च 1912 को। और फिर एक रीजन मिल गया हम लोग को बिहार दिवस मनाने का। यस सर। 12 मार्च को क्या बना था? हमारा बिहार राज्य बना था। तो इसी दिन को क्या हम लोग करने लगे? बिहार दिवस। 4 क्लियर? एक बात और याद रखोगे, जब बिहार राज्य बना था ना बाबू, बिहार जब राज्य बना था तो हमारे साथ कौन था? साथ में कौन था? उड़ीसा। उड़ीसा भी था। साथ में कौन था? उड़ीसा। याद रखना। तो जब बिहार अलग हुआ था बंगाल से तो उड़ीसा भी हमारे साथ ही था। ठीक है? लेकिन एक दिनांक आया। दिन कहो दिनांक आओ नहीं, एक दिनांक आया। क्या है? 1 अप्रैल। क्या आया? 1 अप्रैल। और 1936। यह डेट याद रखना है क्योंकि उड़ीसा हमारे साथ ही चल रहा था। फिर आगे चल के एक ऐसा दिनांक आता है कि बिहार और उड़ीसा का जुदाई ब्रेकअप हो गया। नहीं यस सर। है ना? 1 अप्रैल। हालांकि अप्रैल फुल बना दिया नहीं। यस सर। अप्रैल 1936 को क्या हो गया? उड़ीसा अलग हो गया। ब्रेकअप हो गया। अप्रैल फुल के चक्कर में ब्रेकअप हो गया। तुम लोग नहीं हो गया? यस सर। उसके बाद देखो फिर चलता रहा बिहार, चलता रहा। फिर देखो एक और डिवीजन आ जाएगा, बंटवारा विभाजन आ जाता है। नहीं, अब आ जाता है हमारी किसका? झारखंड का। किसका आता है? हाँ, झारखंड का। किसका आगे हमारे? झारखंड भी क्या करता है? बिहार से अलग हो जाता है, एक खुद राज्य बन जाता है। कब? 15 नवंबर 2000 को। नवंबर ना? यस सर। 15 नवंबर 2000 में पूरे 2000। तो क्लियर हो गया? यस सर। तो 6-7 बिंदु पढ़े। फिर से दोहराते हैं। दोहरा इसलिए रहे कि जब बच्चा हो थोड़ा दोहराते रहेंगे तो जल्दी याद होगा। और देखो तो दोहराने से ही फायदा होता है, प्रैक्टिस से ही फायदा होता है कि फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, खुद ही अपना हो जाता है। कोई भी चीज खुद ही अपना हो जाता है। कि एक कहावत भी है
कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई भी आदमी अभ्यास से ही बढ़िया या बेहतर होता है। तो देखो अभ्यास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो फिर से देखो हम दोहरा देते हैं, यहाँ पे आप लोग चुप होकर के सुन लेना कि बिहार कभी किसका हिस्सा था, बंगाल का था। फिर एक घोषणा होता है, कहानी की तरह याद रखोगे लंबा रहेगा। फिर एक घोषणा होता है 12 दिसंबर 1911 को कि बिहार अब क्या बनेगा, एक राज्य बनेगा। फिर फाइनली जो है बिहार क्या हो जाता है 22 मार्च 1912 क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। फिर बेचारे उड़ीसा को भी साथ ले चल रहा था। एक डेट आ गया हमारा क्या, 1 अप्रैल 1936 को दोनों का ब्रेकअप हो गया, मतलब उड़ीसा बिहार से क्या हो गया, अलग हो गया है ना, पृथक होकर के अपना राज्य बन गया। उसके बाद फिर चल रहा था, बिहार चल रहा था बड़े बेहतरीन ढंग से। उसके बाद फिर एक डिवीजन आ जाता है, वो क्या आ जाता है, झारखंड। फिर झारखंड में मूड बना लेता है कि भैया हम भी बिहार के साथ अब नहीं नहीं रहेंगे, मेरा ही ब्रेकअप कर लो। उसका मन नहीं लग रहा था और 15 नवंबर 2000 को भी कहा बिहार को टाटा बाय करके अपना अलग हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो इसके बाद हम बता देते हैं आप लोगों को बिहार को बिहारी क्यों कहते हैं, ठीक है? बिहार को बिहारी क्यों कहते हैं? इसके पीछे तो कोई रीजन होगा ना बाबू? यस सर। कोई तो हिस्ट्री होगा ना? यस। तो देखिए इसका हिस्ट्री यही है कि देखो यहाँ पे ये जो एरिया था ना बाबू, बिहार जो क्षेत्र था पहले, ये बौद्ध भिक्षुओं का एरिया था, बहुल थे, मतलब ज्यादा कौन से लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षु। और रहते थे बाबू बौद्ध भिक्षु। हाँ ये लोग रहते थे। तो बिहार को माना जाता था कि बौद्ध भिक्षुओं का बहुलता था, क्या था, बहुलता। मतलब ज्यादा लोग थे और उसी को विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विहार कहते थे, ठीक है। और फिर विहारे कहते कहते तो क्या करने लगा, क्या करने लगा, बिहार। फिर इस राज्य का बिहार के नाम से ही पहचान बन गया। यानी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होता है ना, औपचारिक जो घोषणा एक होता है, तो मान के चलो क्या बिहार में करके तो क्या करने लगे, बिहार। आप कह सकते हो कि बौद्ध भिक्षु जो थे इसके वजह से है ना बिहार नाम पड़ गया। और बिहार का अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखोगे तो इसका होता है बौद्ध मठ। क्या होता है, बौद्ध मठ। तो नाम से भी समझ में आ रहा है ना? यस सर। बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पे क्या रहा होगा, बहुत ही ज्यादा बहुलता रहा होगा, संख्या रहा होगा। तो बौद्ध मठ कहते हैं, क्या कहते हैं, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ कह लो या बौद्ध निवास कह लो या बौद्ध आश्रम कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यार ना जल्दी आपको बौद्ध मठ देखने को मिलेगा, क्योंकि बौद्ध जो भिक्षु थे उनका ये जो क्षेत्र था ना, ये बिहार जो था वही मुख्य निवास का भी केंद्र था और शिक्षा का भी केंद्र था। जैसे अपना नालंदा जान ही रहे होंगे, बौद्ध गया जानते ही, गौतम बुद्ध के बारे में वही चीज था। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। एक पॉइंट ये भी जान गए हम लोग कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। यही बात है ना? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब आते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं ना, बिहार का चौहद्दी देख लेते हैं। बिहार का चौहद्दी, ठीक है। अब देखो इसका जो फिगर है एग्जैक्ट तो हमसे बनेगा नहीं, लेकिन हम एक ऐसी ट्राई कर रहे हैं, ठीक ना, समझने के लिए। ये इसे समझने के लिए तुम्हें ट्राई किए, समझ लो आप लोग है। यस सर। तो एक पोर्शन उत्तर है, क्या है बाबू, उत्तर। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, उत्तर। देखो इससे बहुत सारा हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। दक्षिण। ये दक्षिणी भाग हो गया, ये हमारा उत्तरी भाग। हो गया। इधर क्या हो गया, पश्चिम। पश्चिम। शॉर्ट में ये लिख ही देते हैं पूरा। क्या हो गया हमारा, पश्चिम। पश्चिम हो गया। क्या हो गया, पश्चिम। तो इधर क्या हो जाएगा, पूरा। पूरा। यही ना, मान लो ये बिहार है, मान लो कि पहले तो ये ध्यान रखना यदि हम लोग जो हो ना, सपोज कर लो जो हमारा एरिया है पटना के इधर हो गए, अरवल आप जो हो, ये औरंगाबाद जो हो, गया हो, औरंगाबाद, ये सब जो क्षेत्र है, तो हम लोग दक्षिणी बिहार में, कौन बिहार में है, दक्षिणी बिहार। पीछे से काट दोगे तो हम लोग इधर है ना, Yes, दक्षिणी sir. बिहार में है ना, गंगा ऊपर इधर है, समझ रहे हो आप लोग? हैं? Yes, और यहाँ पे sir. कहा है कि इधर जो है ना नवीन मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि इधर बारिश ज्यादा होता है। बिहार के कौन से क्षेत्र में ज्यादा बारिश होता है, उत्तरी क्षेत्र में कह लो, हम लोग दक्षिणी में है,
हम लोग तरफ कम बारिश होता है और उतनी तरफ ज्यादा। कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे तब। समझ में आ रही है बात है? Yes, sir. तो ये समझ लो। तो देखो बिहार जो है 3 राज्य से अपना बाउंड्री टच करता है। अगर कोई पूछ ले कि बिहार कितना राज्यों से अपना बाउंड्री टच करता है, मतलब सीमा साझा करता है, तो 3 गो राज्य है और 1 गो देश है। 3 गो राज्य है और 1 गो देश है। तो देखो उत्तर में नेपाल है बाबा। क्या है? नेपाल। यहाँ से प्रश्न आ गया। यह भी कर सकता है, अगर पूछ दे आपसे कि बिहार के किस तरफ, कौन सी दिशा में नेपाल है, तब आप कह सकते हो कौन है? उत्तर के साइड में है। और ये भी कह सकते हो कि बिहार जो है उत्तर के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है? 729 किलोमीटर। हाँ, 29 किलोमीटर। समझ सकते हो आप? समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. कि बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल। और दक्षिण में इधर नीचे कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड। झारखंड में कौन है? झारखंड। क्लियर हो रहा है इतना? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? अब पूरब में आ जाओ। किधर आ जाओ? पूरब। तो पूरब में आ जाओगे तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन है बाबू? पश्चिम बंगाल। और अब किधर है? दक्षिण पश्चिम। पूरब में कौन? पूरब के बाद क्या हो गया? पश्चिम। पश्चिम। पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपी कह लेते हैं। Yes, sir. Sorry. समझ जाएंगे? यूपी। समझ में आ गया? Yes, sir. तब समझ में आ रहा है कि बिहार के पश्चिम में उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश Yes, sir. और बिहार के दक्षिण में झारखंड। पूरब में पश्चिम बंगाल। और उत्तर में नेपाल। यानी बिहार 3 राज्यों के साथ और एक देश के साथ क्या करता है? अपना सीमा सीमा साझा करता है। साझा करता है, अपना बाउंड्री साझा करता करता है। है। और ये भी एक मेंशन हो गया कि अब ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि बिहार का कौन सा भाग नेपाल से टच करता है, उत्तर या दक्षिण? तो क्लियर हो गया? कौन सा? उत्तर। उत्तर में तो उत्तर ही करेगा ना। Yes, sir. कितना किलोमीटर करता है? 719 किलोमीटर। क्लियर हो गया? Yes, sir. थोड़ा सा ये भी सीख लो। अब इतना हो गया है तो थोड़ा और सीख लीजिए कि पूरब में है पश्चिम बंगाल और उत्तर में है नेपाल। तब कह देगा कि उस जिला का नाम बताइए। समझेगा बात को? उस जिला का नाम बताइए जिसका बाउंड्री, समझेगा, जिसका सीमा बाउंड्री नेपाल से भी जुड़ता हो और पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हो। तो वह है किशनगंज। किशनगंज जिला। किशनगंज जिला। किशन कौन हो गया? किशनगंज। हाँ, समझ में आ गया? Yes, sir. किशनगंज के बारे में 2 चीज आप जान लो कि किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। किशनगंज बिहार का कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी, वहीं पर खत्म। कह सकते हो ना? Yes, sir. तो एक तो है कि किशनगंज पूर्वी जिला में बिहार का है। Yes, sir. और दूसरा पॉइंट यह है कि किशनगंज किससे जुड़ता है? नेपाल से। और पश्चिम बंगाल से। तीसरा यह है कि सबसे ज्यादा बिहार के कोई जिला में बारिश होता है तो कहाँ होता है? किशनगंज। किशनगंज में होता है। 3 पॉइंट तो याद कर सकते हो। Yes, sir. सुन लो, किशनगंज बिहार का पूर्वी जिला, Yes, sir. एक Yes, sir. पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह नेपाल से भी जुड़ता है और पश्चिम बंगाल से भी। दूसरा तीसरा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। या वर्षा घनत्व भी अगर कुछ औसत हाँ। वर्षा औसत भी पूछेगा तो 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। 100 से 150 वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। और एक और आगे चलोगे तो पता चलेगा कि अनुसूचित जाति जो होता है ना, अनुसूचित जाति, उसका सबसे कम आबादी बिहार के कौन से जिला में है? किशनगंज। और सबसे ज्यादा गया में है। Yes, sir. सबसे ज्यादा गया में। अनुसूचित जाति का अगर देखा जाए आबादी तो सबसे ज्यादा कहाँ है? गया। सबसे कम किशनगंज। किशनगंज में 4 पॉइंट नंबर गया। Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा वर्षा होता है, पूरब में है, नेपाल बंगाल को टच करता है और वहाँ अनुसूचित पे में सबसे कम है। अनुसूचित जाति का संख्या क्या है? कम है। बिहार में सबसे कम है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब आ जाओ, तो ये हो गया हमारा पूरब, हो गया। Yes, Yes, sir. आप कहेगा कोई ऐसा जिला का नाम बताइए, आप कोई ऐसा जिला का नाम बताइए
जो बंगाल को भी टच करता हो और झारखंड को भी। वो कौन सा है? कटिहार हाँ, कटिहार है हमारा। कौन सा है? कटिहार कटिहार है। तो कटिहार किसको टच करता है? पश्चिम बंगाल झारखंड सरस्वती और झारखंड को। तुमको पता होना चाहिए कि पूर्णिया के बाद अगर साक्षरता दर यानी पढ़ाई लिखाई में सबसे कमजोर है पूर्णिया के बाद तो कौन है? कटिहार कटिहारे है ना। यस यानी पढ़ाई लिखाई में भी ये नीचे है। एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हो यस कटिहार सर। में। यस चलो तो 2 हो गया। अब तीसरा आ जाते हैं। कोई ऐसा जिला बताइए जो किससे टच करता हो? यूपी से क्या? झारखंड से भी। वो है रोहतास। क्या है बाबू? रोहतास रोहतास कौन जिला है? रोहतास ये रोहतास जिला है जो किसको टच करता है? झारखंड से और झारखंड। पश्चिम बंगाल को या यूपी को? हाँ। दोनों को टच करता है। यस सर ठीक है। और इसके बारे में 2-3 चीज याद रख सकते हो कि बिहार में सर्वाधिक पढ़ा लिखा यानी जिला कोई है तो कौन सा है? रोहतास। रोहतास है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट एक खनिज है यस सर पाइराइट। कौन सा है? पाइराइट देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट इसके बारे में है। देखिए खनिज है पाइराइट है ना। अब पूछेगा कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पाइराइट निकलता है? बिहार तो बिहार। अब बिहारों में कौन? रोहतास यानी पूरा जो भारत है भारत में 95% पाइराइट है ना पाइराइट जो पूर्ति होता है वो कहाँ से होता है? बिहार के से। बिहार के रोहतास से। बिहार के रोहतास से तो कम से कम रोहतास के बारे में 2 बातें याद रखोगे। सबसे पढ़ा लिखा जिला जिला है। सबसे पढ़ा लिखा जिला। और यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? पाइराइट पाइराइट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। और एक किससे टच करता है? झारखंड और यूपी से। अब ऊपर आ गया है कोई ऐसा जिला बता दो जो नेपाल से भी लगता हो। यूपी से। पश्चिम बंगाल सॉरी यानी उत्तर प्रदेश। यस सर तो है पश्चिमी चंपारण। अरे बाबू पश्चिम चंपारण हाँ, ये पूरा लिख देते हैं पश्चिमी। क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। चंपारण यही ना। यस अब इसके बारे में थोड़ा सा आ जाओ कि 4 पॉइंट है। याद रखना कि वो कौन सा जिला है जो नेपाल को भी टच करता है और यूपी को भी। तो वह है पश्चिमी चंपारण। और याद रखना 2 चीज। पश्चिमी चंपारण जो हमारा है सबसे उत्तरी जिला जिला सबसे उत्तरी जिला। किशनगंज पूर्वी था ना। यस सर। किशनगंज पूर्वी था ना। यस सर। सबसे पूर्वी कौन था? किशनगंज। सबसे उत्तरी कौन है? पश्चिम बंगाल। एक पॉइंट तो ये हो गया। यस सर। ये हो गया। यस सर। एक पॉइंट हो गया कि ये सबसे उत्तरी जिला सबसे उत्तरी जिला। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि नेपाल से भी टच करता है और यूपी से यूपी से भी। 2 पॉइंट। तीसरा है गन्ना भी सबसे ज्यादा यही होता है। यस सर यहाँ गोपालगंज कह सकते हो। सबसे ज्यादा गन्ना की खेती कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण या गोपालगंज। है ना। पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज। ये भी हो गया। और क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला कौन हो गया? पश्चिम चंपारण अगर बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टि से देखोगे सबसे बड़ा जिला तो कौन है? पश्चिमी चंपारण। पढ़ा लिखा में तो सबसे ज्यादा कौन है? रोहतास। पढ़ा लिखा है पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि पूर्णिया में जूट पार्क है। कौन पार्क है? जूट पार्क। तो पटसन भी कहते हैं ना। हाँ। जूट को पटसन भी कहते हैं। तो जूट सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्पादन कौन करता है? पूर्णिया। आप पढ़े में सबसे कमजोर है। पढ़े में सबसे कमजोर। अभी तक 2011 की बातें कर रहा हूँ जनगणना के हिसाब से। समझ रहे हो आप लोग ना? Yes. किसमें आगे है? जूट में। किसमें आगे पूर्णिया? जूट में। वैसे ही क्षेत्रफल के दृष्टि से देखोगे तो आपका पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। और छोटा तो कौन हो गया? सीव है। छोटा कौन सा हो गया? शिवा। समझ में आ रहा है? यस सर। हैं? यस सर और अभी चलो समझते हैं इसको। तो इसको समझ लेते हैं। हमारा हो गया ना। यस सर। अब ये याद रख लेना कि पूर्वी जिला कौन हमारा है बिहार का? किशनगंज। तो पश्चिमी भी होना चाहिए। पूर्वी है तो पश्चिमी। तो पश्चिमी कैमूर है ना। यस सर कैमूर कौन है? कैमूर। बोले बाबू। कैमूर। उत्तरी पश्चिमी चंपारण। तो अब दक्षिणी में गया। दक्षिणी में क्या हो गया? गया गया के बाद
बातें याद रख सकते हो आप। यस सर। एक तो कहीं बताया था ना कि अनुसूचित जाति की का आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है? गया। एक पॉइंट। दूसरा है सबसे ठंडा जिला, गया। सबसे गर्म गर्म जिला भी जिला, गया। दोनों है, ठंडा भी और गया। और अनुसूचित जाति का आबादी भी वहाँ पर ज्यादा है। अनुसूचित जाति जनजाति का आबादी भी क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और हमारा क्या होगा? दक्षिणी जिला भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 4 वैसे जिला लिखे हैं जो या तो 2 राज्य को टच कर रहा है या देश को टच कर रहा है। प्लस हमें भी देखें कि पूरब में कौन है? बिहार के पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना दिक्कत है? नहीं सर। चलो थोड़ा सा और देखते हैं हम। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। देखो बड़ी मुश्किल से हमसे बना था ये। मैं याद निकालना नहीं था, थोड़ा सा और इसका बात करना था। लेकिन चलो थोड़ा सा पहले ये बात कर लेते हैं। देखो जी, अब देखेंगे हम लोग कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में बढ़ावा है। क्या? तो 12वां है ना? यस सर। कौन सा है? बढ़ावा। तो समझ लेंगे। देखिएगा, अगर बिहार का देखते हैं हम लोग, भारत में बिहार का देखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल भारत में, कहाँ में? भारत में। भारत में। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग केवल राज्य है, केवल राज्य है, ब्रह्मा राज्य है, याद रखिएगा। लेकिन अब जनसंख्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बाबू? जनसंख्या। क्या देख लेते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या देख लेते हैं हम लोग। तो जनसंख्या में हम लोग केवल पर है तीसरा। हमसे पहले तो कौन है? यूपी और महाराष्ट्र। यूपी और महाराष्ट्र। देखिए एक और देख लीजिएगा। जन घनत्व में आ जाइए। जन घनत्व में देखेंगे तो हम लोग प्रथम है। केवल है। राष्ट्र। तो हम 4 बातें याद रखेंगे इंडिया के संदर्भ में कि बिहार जो है, अगर भारत के क्षेत्रफल से देखा जाए, है ना, यस सर। तो 12वां सबसे बड़ा राज्य हो हाँ। गया। लेकिन आबादी जनसंख्या देखोगे तो तीसरा, तीसरा। और जन घनत्व देखोगे तो पहला। मतलब कहने का यह है कि जो बिहार का जन घनत्व जो है बहुत हाई है इंडिया के तुलना में। इंडिया कितना जन घनत्व है? 382 है। देखो भारत का जन घनत्व कितना है? 382 है ना। लेकिन यही बिहार का कितना है? 1106। बताओ कितना ज्यादा हम लोग है ना। यस सर। मतलब जन घनत्व का मतलब ये होता है कम जगह में ज्यादा लोग को रहना, कम जगह में ज्यादा लोग को रहना। समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। तो बताइए भारत में जन घनत्व कितना है? 382। बिहार में कितना हो गया? 1106। बहुत मुसीबत में हम लोग है ना। यस लैंड के हिसाब से यहाँ आबादी क्या है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्योंकि लैंड का प्रतिशत में भारत के देखोगे तो कितना होता है? 8 तो पूरा भारत का जो क्षेत्र है, अगर प्रतिशत में बिहार का क्षेत्र देखोगे भारत में कितना है? 2.86। आबादी हमारा लगभग 8.60 है, समथिंग इतना है। तो ऐसे निकल रहे हो ना, है ना? यस सर। तो वही इंडिया वाली बात होगी कि इंडिया का अगर पूरे विश्व में देखो क्षेत्र कितना है? 2.4। 4। लेकिन आबादी है 17%। कितना है? 17%। है ना। 17% विश्व का आबादी कहाँ रहता है? भारत में। लेकिन अगर विश्व का लैंड देखा जाए भारत में कितना है? 2.4%। वही बात बिहार में हो गई। देखिए बिहार की आबादी लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जाता है 10 करोड़ 40 लाख प्लस। उसका प्रतिशत बता रहे हैं कि 8 पॉइंट समथिंग जनसंख्या भारत में, सॉरी बिहार में भारत का लैंड कितना है? 2.86%। लगभग 3 का। तो लगभग 9 तो ये भी तो हो जाएगा ना। 3 गुना लगभग 9 ये भी तो हो जाएगा। यस सर। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो आप लोग? यहाँ तक क्लियर हुआ है? और एक बात छूटेंगे यार, जो बड़ा ही हम लोग के लिए खराब एक फीलिंग है कि अगर पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर देखोगे भारत में, बिहार का तो सबसे लास्ट है। सबसे लास्ट है। 28वां राज्य हम लोग है। केवल राज्य है? 28वां।
ये तो खराब बात है ना। यस सर 28वां है ना, यस सर क्योंकि 61 पॉइंट कितना है 80%। है ना आपका 61.80% हम लोग हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से। यस सर। हालांकि पुरुष ठीक है 71.20 20। है, लेकिन महिला कितना हो 51.40। 51.50। महिला लोग को ध्यान देना चाहिए, पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगा बिहार। बात समझ रहे हो? यस सर तो दिक्कत है, यस पढ़ना चाहिए ना। यस सर तो एक दो और चीज हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कल जानेंगे। एक दिन में तो खत्म नहीं होगा बिहार, छोटा मोटा चीज तो है नहीं, काफी दिन उड़ा दोगे इसको। तो हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा कि हमारा राज्य गीत क्या है ना। यस सर। हमारा राज्य गीत क्या है और राज्य प्रार्थना क्या है। यस सर। प्रार्थना क्या है हमारा, पता है ना आप लोगों को। यस सर। तो मेरे भारत क्या है अब? मेरे भारत का मेरे भारत के कंठहार के कंठहार हार तुझको संसद में बिहार तुझको संसद में बिहार सत्य सत्य वंदन बिहार वंदन बिहार है ना। यस सर। तो याद रखिएगा क्या कर रहा है हमारा राष्ट्रीय, जिसे कहते हैं पढ़े थे ना कि राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम होता है ना। यस सर। तो इसी तरह राष्ट्रीय गीत क्या है, मेरे मेरे भारत भारत के का कंठहार संसद वंदन बिहार। वंदन बिहार। और एक प्रार्थना है जो आप लगता है रोज गाते भी हो। यस सर। मेरी रफ्तार रफ्तार नाच करे मेरी रफ्तार यस सर रफ्तार पे सूरज की नाच करे सूरज की किरण नाच। सूरज की किरण नाच करे किरने नाच करे, यस सर। किरने नाच करे नाच नाच करे है ना प्रभु, यही ना यस यही ना। यस तो क्या आज इतने ही करते रहते हैं, यस सर सर। क्या पढ़ा दिया जाएगा। यस सर ठीक।